अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में पधारे हैं युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया और जाने माने नेता शंभू शरण शर्मा जी। बात कर रहे हैं वजीरगंज अनुमंडल कब बनेगा, इस पे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में शामिल हैं युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। वे युवाओं के चहेता हैं और संघर्ष पुरुष हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया। वे अपने संघर्ष के माध्यम से वो कई जीत हासिल किए हैं। वहीं संघर्ष के लिए जाने जाते हैं शंभू शरण शर्मा जी, जो वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। वो वजीरगंज अनुमंडल बनाओ समिति में भी शामिल रहे हैं और वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं वजीरगंज अनुमंडल कब बनेगा। सबसे पहले मैं वजीरगंज की तमाम महान जनता को अपनी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। और आज जो विषय है वजीरगंज को लेकर के, वजीरगंज अनुमंडल कब बनेगा, तो मैं समझता हूं कि जो अनुमंडल बनाने के लिए जो लोग प्रयासरत थे, या फिर यहाँ की वजीरगंज की महान जनता जो चाहती है कि वजीरगंज अनुमंडल बने, कहीं ना कहीं यह प्रयास में कहीं कोई कमी है। आपको याद होगा अंजय जी कि 2010 में जब वजीरगंज विधानसभा बना था, हमारे राज्य के जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने तरमा में घोषणा किया था चुनाव के दरमियान कि हमारे प्रतिनिधि को जिताइए और हम इसको अनुमंडल बनाएंगे। वजीरगंज की महान जनता ने भरपूर साथ दिया उनका और वो चुनाव जीते भी, लेकिन वजीरगंज के ऊपर एक सवाल भी कहीं नहीं उठाया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे ही प्रतिनिधियों ने हमें ठगने का काम किया है, जिसकी वजह से हम आज अनुमंडल से प्राप्त वजीरगंज क्षेत्र की महान जनता को इससे कष्ट है। आज अगर वजीरगंज अनुमंडल होता तो वजीरगंज की छवि कुछ और होती, लेकिन जनता मत देती है, जनता से झूठे वादे किए जाते हैं, वो वादे निभाए नहीं जाते हैं और हम सब भोली जनता को बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधि ठगने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे, फिर से दोबारा हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं। वजीरगंज अनुमंडल बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, उनके प्रयास में कहीं ना कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं वो उसमें सफल नहीं हुए हैं। अब वजीरगंज की तमाम जनता इस मुद्दे को फिर से हवा देगी। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों में देखा कि बिहार सरकार ने वजीरगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। यह उस नगर पंचायत वजीरगंज को बनाने का मतलब है कि वजीरगंज की जनता को एक टॉफ़ी दी गई है कि अनुमंडल को छोड़िए, आप टॉफ़ी खाइए और खुश रहिए। लेकिन वजीरगंज की महान जनता इस टॉफ़ी से खुश होने वाली नहीं है। जब तक वजीरगंज अनुमंडल नहीं बनेगा, वजीरगंज की महान जनता संघर्ष करती रहेगी। और मैं चाहता हूं कि वजीरगंज की तमाम जनता एक बार एकजुट होकर के वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए एक बार फिर से ज़मीनी स्तर पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। वजीरगंज को अनुमंडल बनाना और तरमा को प्रखंड बनाने की मामले को लेकर
ये लोग सक्रिय हैं। वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों की मांग है, जिसके लिए कई लड़ाई लड़ी गई है, कई संघर्ष बनाए हैं और सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा भी संघर्ष हुआ है वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए और तरमा को प्रखंड बनाने के लिए, क्योंकि तरमा प्रखंड होगा तभी वजीरगंज अनुमंडल होगा। इसलिए वजीरगंज को अनुमंडल और तरमा को प्रखंड बनाने की मांग जोरों पर है। देखिए अंजू जी, जब तक तरमा प्रखंड नहीं बनेगा तब तक वजीरगंज का अनुमंडल बनना असंभव है, क्योंकि किसी भी अनुमंडल को बनाने के लिए एक तो सरकार की इच्छा ही शक्ति ही नहीं है कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाया जाए, और वादे किए, अभी आपको बताया हमने कि 2010 में जब विधानसभा बना वजीरगंज विधानसभा, वजीरगंज का एमएलए आज भी नहीं है, कल भी नहीं था। 3 चुनाव हमने देखे, तीनों चुनाव में वजीरगंज के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जनता से झूठे वादे किए, वादों पे खड़े उतरे नहीं, और आज भी हम शीर्ष नेतृत्व की तरफ देखते रहते हैं कि अनुमंडल के लिए कुछ करे। लेकिन मैं समझता हूं कि एक बार फिर से इसको जोरदार तरीके से आवाज़ वजीरगंज की महान जनता उठाए, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो गांव-गांव जाकर के, घर घर जाकर के लोगों से मिलेंगे और फिर से इनको जगाने का प्रयास करेंगे। पीछे जो यहाँ कमेटी बनी, उसमें हमारे कमेटी के जो अध्यक्ष थे, कहीं न कहीं उनकी भी मंशा अनुमंडल के लिए संघर्ष करने में पीछे रही। बार बार वजीरगंज की महान जनता को उन्होंने ठगने का ही काम किया है। जब उस संघर्ष समिति के जो व्यक्ति अध्यक्ष रहे पूर्व में, बाकी सहयोगियों ने उनको भरपूर सहयोग दिया, लेकिन जो शीर्ष जिसको माना गया वो बार बार अपनी कमेटी के सदस्यों को तो धोखा देते ही हैं, वजीरगंज की महान जनता को भी धोखा दिया। इसलिए हमारे साथ हमारे अभिभावक शंभू शर्मा जी हैं, पूर्व मुखिया भी रहे हैं, अभिभावक भी इस कमेटी में थे, और बेहतर, हमसे भी बेहतर अगर बता सकते हैं तो हमारे गार्जियन हमारे बगल में बैठे हैं। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि सरकार की इच्छा होती तो 2005 से निरंतर यह सरकार है सत्ता में और पूरे ताकत के साथ है, लेकिन वजीरगंज का अनुमंडल बनाने का मुद्दा कभी किसी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे 2010 में जो जीते, वो तो बिल्कुल भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा हाउस के अंदर, अनुमंडल पर कोई चर्चा नहीं, कोई पत्र नहीं लिखा गया, न इनकी मांग की गई। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाती है, लेकिन फिर जनता भूल भी जाती है कई बार। वजीरगंज पुलिस मुख्यालय है अनुमंडल, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ हमारे यहाँ डीएसपी साहब नहीं बैठते, सब गया बैठते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी भी गया बैठते हैं। यहाँ तक कि अंचल है तो अंचल के पदाधिकारी दिन में 11 बजे आते हैं, शाम को 4 बजे निकल जाते हैं। जब यहाँ ब्लॉक है, प्रखंड है, तो प्रखंड में यहाँ आवास बना हुआ है, अब जर्जर स्थिति में है। उन आवासों में हमें याद है कि पहले लोग रहा करते थे, बीडीओ भी रहते थे और सीओ भी रहते थे, बाकी भी कर्मचारी रहते थे, लेकिन आज सब कोई गया रहना चाहता है। इसलिए जनता ही इसमें एक बार फिर से अगर आवाज़ बुलंद करे, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि आज जीते हुए हैं इस विधानसभा से, तो उनकी तो कोई इच्छा है नहीं, वो तो राजनीतिक स्तर पर जातिगत राजनीति करके और धर्म के आधार पर राजनीति करके चुनाव जीत के जाते हैं, और हम लोग भोली भाली जनता उसमें फंस जाते हैं। इसलिए एक संघर्ष की दूसरी मार्ग तैयार करनी पड़ेगी, दूसरी लाइन तैयार करनी पड़ेगी, उसमें अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी अभिभावक मिलकर के फिर से एक बार इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। वजीरगंज सबसे पहले देखिए इसकी जड़ में जाना होगा। जो स्थानीय प्रतिनिधि हम लोग चुनने में चूकते हैं, उसका खमियाजा वजीरगंज विधानसभा की जनता को मिलता है। वजीरगंज अपने आप में एक, वजीरगंज विधानसभा का एक हट है। इस हट को ये लोग साफ नहीं करते, यहाँ गंदगी है। आप आज बाज़ारों में जाएंगे तो आपकी आंखें धूल से भर जाएगी। आज जो कोरोना के चलते मास्क लगाना पड़ रहा है, तो कोरोना नहीं भी आता तो यहाँ स्थिति बन गई थी कि आपको मास्क लगाए बिना इस बाज़ार में नहीं चल सकते।
इसलिए वजीरगंज की महान जनता को बार बार ठगने का काम किया जा रहा है। एक संघर्ष समिति अगर बने और दबाव बनाया जाए कि कम से कम प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो वजीरगंज में रहें, ताकि उनको भरपूर जनता को अवसर मिल सके उनसे मिलने का। आज की तारीख में पदाधिकारी भी बेलगाम है, अफसरशाही है, जनता का राज तो है नहीं। इसलिए पुलिस प्रशासन भी अपना मस्त है और जनता त्रस्त है। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, अनुमंडल कभी नहीं बनाएंगे। हमें एक लॉलीपॉप दिया गया है पंचायत, नगर पंचायत बना करके वजीरगंज को, इससे कुछ खास नहीं होना है, मुझे पता है। सिर्फ यह लूट खसोट का एक जरिया बन के रह जाएगा। वो वजीरगंज का विकास के बारे में जो यहाँ वर्तमान एमएलए हैं, पिछले 10 में भी एमएलए रहे थे, अभी भी हैं, इनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। तो विधायक हो सकते हैं, लेकिन इनको वजीरगंज से कोई लगाव तो है नहीं, और यहाँ इन्होंने कभी अपना जीवन यापन किया भी नहीं है। हम लोग को तो जिस तरीके से देश के नीचे श्रीलंका लटका हुआ है, उसी तरीके से वजीरगंज को समझते हैं। ये तो मानपुर के लोगों को ज़्यादा तजब्बो देते हैं। वजीरगंज तो बस तभी आते हैं जब यहाँ कोई बड़ी घटना घट जाती है, या फिर किसी निमंत्रण में आते हैं, अपना खा पी करके हाथ पोंछ करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को बार बार हम लोग चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग की भी गलती है। लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का नारा तो चुनाव के पहले बहुत चलता है वजीरगंज में, लेकिन जब बारी आती है वजीरगंज के लोगों से बात करके, विचार करके कि वजीरगंज को करना है, कहीं ना कहीं हम भी चूकते हैं। इसलिए सबसे पहले वजीरगंज की महान जनता को जगाना होगा कि ये अपना ज़मीन है, पहले हम ज़मीन सही करें, आसमान बाद में देखें। वजीरगंज की महान जनता जब तक स्थानीय स्तर के नेता को चुन करके हाउस नहीं भेजेगी, वजीरगंज पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इसलिए संघर्ष ही एक मार्ग है जो, और सड़क ही एक वह मार्ग है जिससे सरकार तक पहुंचाई जाती है बात। लेकिन आज तो सरकार भी निरंकुश है। सरकार, अगर हम सड़क पर उतरते हैं तो कई बार देखते हैं कि लाठीचार्ज हो रहा है। अभी सबसे पहले हमको अपने आप में सुधार करना होगा, हमको अपना घर देखना होगा। वजीरगंज विधानसभा जब से बना, एक उम्मीद और बढ़ गई थी कि अनुमंडल बनेगा, तरमा प्रखंड बनेगा, लेकिन न तरमा प्रखंड बन पाया और न वजीरगंज अनुमंडल बन पाया। तो हमारी मांग तो अनुमंडल से पहले वजीरगंज में तरमा को प्रखंड बनाने की है, कि अगर तरमा प्रखंड बन जाए तो उसके बाद वजीरगंज अनुमंडल बन सकता है। बिल्कुल जनता के बीच में जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सबसे पहली बात, जनता तभी आगे आती है जब उसको कोई नेतृत्व करता है। जनता चाहती है कि उसका कोई नेतृत्व करे, और वह तलाश में है। वजीरगंज की जनता तलाश में है, ऐसा नहीं है कि तलाश में नहीं है। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि वजीरगंज की महान जनता ने एक युवा नेता को बिना टिकट के भी 12,000 के आसपास वोट किया। तो जनता तो चाह रही है कि बदलाव हो, लेकिन पार्टियों की तिकड़म में उलझ करके रह जाती है, और कुछ लोग दिग्भ्रमित भी कर देते हैं जनता को। उनको समझाना होगा कि स्थानीय स्तर पर जब तक आप अपना नेतृत्व नहीं चुनेंगे, आपका कोई गार्जियन नहीं होगा, किसी पर भरोसा नहीं दिखाएंगे, तो आप निश्चित रूप से पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोगों के बीच में जान करके एक बार फिर से एक नई जोश और उमंग के साथ वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की आवाज़ को बुलंद किया जाए। 21वीं सदी में कहाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि 21वीं सदी में जो सरकार बनी है उसी से कोई आस नहीं है। सरकार को खुद आस नहीं है कि कब तक चलेगी नहीं चलेगी। जो स्थिति है, तो सरकार ही जब अपने तालमेल में नहीं है तो विकास की तो बात बेमानी है। इसलिए मुद्दा अनुमंडल है। आज के तारीख में आपने मुझे बुलाया है तो मैं आपको बताऊं कि जब ठोस सरकार थी, मजबूत सरकार थी, उस समय नहीं दिया उन्होंने अनुमंडल के लिए, और नगर पंचायत बना करके वजीरगंज को, हमारे साथ एक धोखा ही है। नगर पंचायत से क्या फ़ायदा है? मैं तो समझता हूं कि नगर पंचायत बना करके होगा क्या? फिर लूट खसोट होगा। वजीरगंज की जनता जो है आज भी धूल फाक रही है। वजीरगंज की नाली कई महीने से देखिए काम लगा हुआ है, लेकिन आज तक संपूर्ण नहीं हुआ। कोई डेडलाइन नहीं होती किसी कार्य योजना को करने की कि इस तारीख से शुरू हुआ है, इस तारीख तक इसको समाप्त करना है। बरसों लग जाते हैं काम को करने में, और जो प्रतिनिधि बनते हैं वो तो मलाई मारने के चक्कर में रह जाते हैं। इस 21वीं सदी में पुनः वजीरगंज को अनुमंडल और तरमा को प्रखंड बनाने की मांग शुरू हुई है। बंदरों के सहारे चलने वाले जनप्रतिनिधि हैं, तो वजीरगंज विधानसभा
में वजीरगंज अनुमंडल की मांगे कभी नहीं उठाएंगे। जनता ही इसको मुख्य रूप से उठा सकती है और हम लोग इसको मिलकर के फिर से पुनः इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए तमाम वजीरगंज की महान जनता, अभिभावकों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों से आग्रह करते हैं कि संघर्ष में एक बार नई रूपरेखा के साथ संघर्ष को आगे बढ़ाया जाए। वजीरगंज को अनुमंडल तथा तरमा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर वजीरगंज प्रखंडवासी अब फिर सक्रिय हो गए हैं और अपनी ऊर्जा के साथ फिर से आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए हैं। वे चाह रहे हैं, नीतीश सरकार से यह चाहते हैं कि हमें वजीरगंज को अनुमंडल दें ताकि वजीरगंज अनुमंडल बने, जिससे वजीरगंज का विकास होगा, और तरमा प्रखंड बने जिसकी वजह से तरमा का विकास हो। इतना ही नहीं, इससे पहले एक जो बड़ी मांग है वो मांग है वजीरगंज पुलिस अनुमंडल तो है, लेकिन वजीरगंज डीएसपी का यहां रहने का आवासीय स्थल नहीं है, जिसके वजह से वजीरगंज के डीएसपी गया मुफस्सिल में रहते हैं। सवाल यह है कि वजीरगंज पुलिस अनुमंडल है और डीएसपी बैठते हैं गया में। यह बिल्कुल कहीं से जायज नहीं लग रहा है, लेकिन वो तब वर्षों की बात थी जब वजीरगंज पुलिस अनुमंडल बना था, और वह अनुमंडल तो बना लेकिन उसका फायदा वजीरगंज को नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि आज जो मुद्दे पर बात हुई है, वजीरगंज पुलिस अनुमंडल को वजीरगंज में स्थापित किया जाए और यही डीएसपी का आवास बने और वे रहें और यहां की जो समस्या है वो उसे निदान करें। वहीं दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो वजीरगंज अनुमंडल की मांग है, क्योंकि वजीरगंज अनुमंडल की मांग अति प्राचीन मांग है, चिर प्रतीक्षित मांग है, जिसके लिए कई संघर्ष किए जा चुके हैं और सरकार की नजरों तक यह बात पहुंची है, लेकिन वजीरगंज अनुमंडल बनते बनते बिल्कुल छूट गया है। यूं कहें कि सरकार वजीरगंज को अनुमंडल बनाते बनाते रह गई है, सिर्फ मुहर लगने का आवश्यकता है। हम लोग बराबर इसके लिए आवाज उठाते रहे कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाया जाए, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं उसका बराबर वजीरगंज उपेक्षा का शिकार होते रहा है और आज भी हो रहा है। ये लड़ाई हम वजीरगंज अंचल के वासी करीब 25-30 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा देने के लिए लोग पूरी तरह से कटिबद्ध हैं और इस बार और भी आंदोलन को धार देने के लिए इसमें आ गए हैं संघर्ष पुरुष चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर वजीरगंज को अनुमंडल की मांग को आंदोलित करेंगे। वहीं तरमा को प्रखंड बनाने की मांग को भी लेकर आगे निकलेंगे और अपने आंदोलन के जरिए सरकार को यह बताएंगे कि जब तक वजीरगंज को अनुमंडल नहीं मिलेगा तब तक वजीरगंज का विकास संभव नहीं है। इसलिए वजीरगंज को अनुमंडल सरकार बनाए, और यह जो मांग है बिल्कुल जायज मांग है वजीरगंज का, क्योंकि वजीरगंज बहुत पुराना है और वजीरगंज पुलिस अनुमंडल के साथ काम कर रहा है। होगा तब आपका पहला नंबर में होगा, उसके बाद में उसका चिट्ठी भी हमारे यहाँ आया वहाँ से अनुमंडल के सवाल पर कि जब होने लगेगा तो आपका हो जाएगा, से आपका ये कर लिया गया है। वजीरगंज पुलिस अनुमंडल की भूमिका में है, वजीरगंज पुलिस अनुमंडल बना हुआ है, सिर्फ वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं चूक जाती है और वजीरगंज को धोखा देकर हम लोग बराबर अनुमंडल के लिए लड़ाई लड़ते रहे। गरिमा मलिक एसपी आई, एक दिन बैठक था हम लोग का, उसमें
हमको बोलने के लिए कहा गया। हम बोले कि एसपी महोदया, हमारा वजीरगंज अनुमंडल डीएसपी बहाल है और उसका हेडक्वार्टर जो है मुफस्सिल गया में है। हम गरीब जनता को वहाँ तक पहुँचने में देर होता है और यहाँ थाना का क्या स्थिति से तो सब जानते हैं। आप स्टाफ के भाई सुप्रीम हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, तो आपको तो हमारी बात ये अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन जो स्पष्ट है मैं कह रहा हूँ, क्या डीएसपी साहब का यहाँ कार्यालय नहीं बन सकता है? आप यहाँ बनवाइए, आप एसपी हैं, आप बनवाइए। सरकार धोखा दे देती है। आंदोलन हर बार होता है, लेकिन आंदोलन के जरिए बात वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की बात पहुंचती है, लेकिन सरकार फिर मुकर जाती है। मालूम नहीं सरकार किस परिस्थिति में वजीरगंज को अनुमंडल नहीं देखना चाहती है। आखिर वजीरगंज पूरी तरह से क्राइटेरिया को पूरा करता है, क्योंकि वजीरगंज में पुलिस अनुमंडल है। बस एक प्रखंड बनाने की आवश्यकता है। यदि तरमा प्रखंड बन जाएगा तो वजीरगंज अनुमंडल का दर्जा हासिल कर लेगा। इस दर्जा को हासिल करने के लिए चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया भी आंदोलन करने के लिए जुट गए हैं। वे चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए आंदोलित होंगे और वजीरगंज को अनुमंडल का जो मांग है उसे लेकर ही हम दम लेंगे। आपको बताऊं कि चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया युवाओं का चहेता हैं, वो युवाओं के आइकॉन हैं। वो चाहते हैं कि वजीरगंज अनुमंडल बने और वजीरगंज का जो पुलिस अनुमंडल है जो गया में कार्यरत है वो वजीरगंज में कार्यरत हो और पुलिस अनुमंडल जो है वजीरगंज में रहे, उसका आवास वजीरगंज में बने और वजीरगंज का डीएसपी वजीरगंज में ही रहे। यही उनकी मांग है। आपको बताऊं, वजीरगंज डीएसपी को वजीरगंज में रहने के लिए गरिमा मल्लिक जी से बात भी की गई थी, लेकिन वह बात बनी नहीं और बात बनते बनते रह गई। गरीब किसके पास जाए? थानेदार के पास जाता है तो झटकिए देता है उसको, और कुछ तो ऊपरी वाला अधिकारी से नहीं तो क्यों नहीं यहाँ अनुमंडल बन रहा। डीएसपी भी बगल में बैठल थे, पूछे कि क्या डीएसपी साहब, तो वो तो मुंह कान बांधर दिन के लिए थे, वो कुछ नहीं बोले। तब गरिमा मल्लिक कही कि तो ये काम कीजिए, आप लोग जमीन दीजिए। तो जमीन दीजिए तो हम कहे कि तो हम कहाँ से जमीन देंगे, सब जमीन तो आप ही लोग के पास है। अंचल अधिकारी भी बगल में बैठल थे, बीडीओ भी बैठल थे, तो ये जमीन तो आप ही लोग के हाथ में है, यहाँ निकालिए आप, हम लोग कहाँ से जमीन देंगे। तो वो कहें कि ठीक है अंचल अधिकारी कि आप ये कीजिए, जमीन दीजिए, उसमें प्रयास किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। नीतीश सरकार से यह मांग है कि 21वीं सदी में वजीरगंज को अनुमंडल दें। और जो दूसरी बात है वो दूसरी बात यह है कि वजीरगंज पुलिस अनुमंडल है, लेकिन उस पुलिस अनुमंडल का फायदा वजीरगंज को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वजीरगंज का डीएसपी वजीरगंज में नहीं बैठते हैं, वो गया मुफस्सिल में बैठते हैं। इसलिए डीएसपी का आवास वजीरगंज में बने, ताकि जो वजीरगंज पुलिस अनुमंडल है वह साकार हो सके, वह स्थापित हो सके वजीरगंज में। अनुमंडल का हमारा जो लड़ाई है 30 वर्ष से चल रहा है, और आगे भी जब तक वजीरगंज अनुमंडल नहीं होगा तब तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। हमारा अनुमंडल का सारा जो बायोडाटा इसका है, जो चाहिए क्राइटेरिया सब कुछ मजबूत है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्किहार आए थे, याद होगा आप लोगों को। उस मंच पर जाकर के पूरा माने कि बायोडाटा लिख करके और स्टेज पर चढ़ गए और जाकर के दिया नीतीश कुमार के हाथ में। उन्होंने 2 टूक जवाब दिया, बताइए ये हमको आवेदन दिए हैं,
हंसुआ के ब्याह में खुरपा के गीत। वजीरगंज अनुमंडल और तरमा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर वजीरगंज की जनता पुनः आंदोलित हो गई है और वह पूरा इस आंदोलन को जीवित करने के लिए आंदोलन बना रही है, ताकि एकजुटता के साथ नीतीश सरकार के समक्ष इस बात को रखी जाएगी कि आखिर वजीरगंज को अनुमंडल बनाने में क्या परेशानी है। वर्षों से यह कहा गया कि वजीरगंज अनुमंडल बनेगा, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप बन करके रह जाता है। वह कहावत धरातल पर चरितार्थ नहीं हो पाता है। सरकार की मोहर जिस दिन लग जाएगा उसी दिन हम लोग 21वीं सदी में जैसे हम लोग बराबर इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, उठावेंगे। जब हमारा जनप्रतिनिधि हमारा साथ दे तब न। अच्छा, जनता की बात है, जनता को आज से नहीं, हम 50 वर्षों से देख रहे हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं, मांग करते हैं। वजीरगंज को अनुमंडल बनाओ संघर्ष समिति भी है और सर्वदलीय इसके लिए बातचीत भी चल रही है, क्योंकि वजीरगंज को अनुमंडल बनाने का सवाल है और जब तक वजीरगंज अनुमंडल नहीं बनेगा वजीरगंज का समुचित विकास संभव नहीं है। इसलिए वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा मिलना आवश्यक है। जब तक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वजीरगंज विकास से दूर रहा है और दूर ही रहेगा। इसलिए वजीरगंज को अनुमंडल का दर्जा मिले और तरमा को प्रखंड का दर्जा मिले, ये बिल्कुल अनिवार्य है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से सोचे, विचारे और उसे धरातल पर उतारने का प्रयास करे। हम लोग का काम है संघर्ष करना, आंदोलन करना, और अनुमंडल बनाना जो है वह सरकार का बनाना है, वह सरकार बनाएगी। तो अनुभव तो हो गया हम लोग को कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन ये भी कहावत है कि आशा ही जीवन है। आशा तो है ही, तो और शक्ति के साथ इसमें जुझारूपन लाना पड़ेगा। ये आंदोलन को धारदार बनाना पड़ेगा, चाहे बड़ा नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो, उन लोगों से तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये तो हल्का फुल्का ढंग से लेते हैं कि बना दिया है एगो ही अपना नगर पंचायत, अगर नहीं भी बनता तो इसे हमको कोई। और दूसरी जो मांग है कि वजीरगंज पुलिस अनुमंडल है, लेकिन उसका फायदा वजीरगंज को नहीं मिल रहा है। गया के मुफस्सिल में जो कार्यरत है वजीरगंज पुलिस अनुमंडल, उसे वजीरगंज में स्थापित किया जाए, तभी वजीरगंज का विकास संभव होगा और यहाँ का आपराधिक गतिविधि रुकेगा। क्योंकि वजीरगंज का डीएसपी हैं और वजीरगंज में वो रहते नहीं हैं, उनका निवास नहीं है, इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि वजीरगंज डीएसपी का आवास वजीरगंज में बने और वजीरगंज में डीएसपी रहें, ताकि आपराधिक गतिविधियों का यहां से सफाया होगा। ये सरकार पर उम्मीद नहीं है, इसलिए नहीं उम्मीद है कि नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट हो गया। तो यहाँ तो सवाल है कि जनता जब सही मायने में जागे, समझे, तब ना जनता की आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे और उस जनता की ताकत से हम लोग अनुमंडल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये जनता की आवाज जब होगी, इसकी ताकत बढ़ेगी। अब अनुमंडल के सवाल पर कार्यक्रम बनेगा, 10,000 आदमी जाकर के कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे। वजीरगंज में 5,000 आदमी हम लोग रोड जाम कर देंगे, गाड़ी नहीं चलने देंगे। संवैधानिक जो अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है, उसी के अंतर्गत ना हम चलेंगे, हैं? उसके अंतर्गत चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारे साथी बोले ना, जन जन में जा करके बतलाना पड़ेगा और एकजुट करना पड़ेगा। और जब एकजुट हो जाएगी यहाँ की जनता, तब हमारा जो आंदोलन है वह आगे बढ़ेगा, धारदार होगा। लाठी चले
पानी का बौछार चले, जब जनता जागृत हो जाएगी तो हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी और जनप्रतिनिधि भी विवश होगा। लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा। आंदोलन हम लोग करेंगे। अब तौर तरीका जो है, जब हम लोग इसके लिए जुटेंगे, लोगों की भावना को पकड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लावेंगे, हमारा आंदोलन तेज होगा अनुमंडल के लिए। तो कैसे बनेगा और कब बनेगा, कैसे बनेगा क्या तो बतावेंगे भाई आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए तेज करना पड़ेगा, धारदार करना पड़ेगा। हमारे चितरंजन जी कह भी चुके, अगर ये इच्छा शक्ति यहाँ की जनता में हो, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा एमएलए और मंत्री ये करेगा, वो लोग तो बराबर हम लोग के साथ में उपेक्षा किया है। एमएलए को करेंगे, वो लाइक एमएलए के रखिएगा तब ना कि एमएलए आप से डरेगा कि हम जनता के काम नहीं किए, हम उसके बीच में नहीं जाएं। वजीरगंज को अनुमंडल बनाने की मांग और तरमा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर आज चर्चा की गई। अंज न्यूज मीडिया के स्टूडियो में आज दो मुद्दे पर चर्चा हुई। वजीरगंज को अनुमंडल बनाओ और तरमा को प्रखंड बनाओ, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई। वहीं एक और भी जो मुद्दा है वो मुद्दा है वजीरगंज पुलिस अनुमंडल का। वजीरगंज पुलिस अनुमंडल जरूर है, लेकिन उसका फायदा वजीरगंज को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वजीरगंज का डीएसपी गया मुफस्सिल में बैठते हैं। देखिए, हमारे गार्जियन शंभूशरण शर्मा जी ने कहा कि हम लोग पीछे काफ़ी आंदोलन किए, आज से नहीं, लगभग 30-40 वर्षों से वजीरगंज के लिए लड़ा। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूं कि हमें अपनों ने लूटा कहाँ, गैरों में कहाँ दम था। मतलब हमें अपने ही लोग जो कमेटी में थे उन्होंने ही धोखा दिया। पहले भी हमने कहा कि जो कमेटी के मुख्य लोग थे वो चाहते ही नहीं थे कि वजीरगंज बने, वो अपनी राजनीति कर रहे थे। वजीरगंज की जनता को जगाया जाएगा। हम प्रयास करेंगे कि वजीरगंज की जनता जागे और जनप्रतिनिधि जिनको चुना है उनके ऊपर प्रेशर बनाए, उनको याद दिलाए कि 2010 से आपने इसके लिए वादा किया था और यह कोई बात नहीं है कि जब बनेगा तो बनाएंगे। आवश्यकता है अनुमंडल वजीरगंज के लिए, वजीरगंज आवश्यक है और उसके लिए अनुमंडल आवश्यक है। अगर आप वजीरगंज का विकास चाहते हैं, सुंदर वजीरगंज चाहते हैं, स्वच्छ वजीरगंज चाहते हैं, सुरक्षित वजीरगंज चाहते हैं, तो उसके लिए अनुमंडल होना जरूरी है। और अंजय जी, आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम वजीरगंज की महान जनता को कहना चाहता हूँ कि बार बार आप चूकते हैं। आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो एमएलए हो सकता है, लेकिन वो नेता नहीं है। वो नेता नहीं हो सकते, वो एमएलए हो सकते हैं, विधायक हैं। और हमने तो कहा पहले भी, चुनाव के दरमियान भी, कि ऐसे नेता हैं जो भोज में आते हैं, नहीं तो फिर वोट में आते हैं। विधायक को बताना चाहिए कि वजीरगंज अनुमंडल बनाइए, नहीं तो फिर अगली बार ये पार्टी या पहुआ बार बार नहीं चलेगा। पार्टी और पहुआ के आधार पर आप हमेशा चुनाव नहीं जीत सकते। जमीन पर विकास कहीं दिख रहा है ही नहीं है। सरकार पिछले 15 वर्षों से है, संघर्ष हमारा पिछले 30 वर्षों से है। युवाओं को भी जागृत करूंगा कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाया जाए, उसके लिए रोड पर आइए, संघर्ष कीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए। सभी अभिभावकों से भी जाके मिलना चाहिए और उनसे भी बात करके उनका सहयोग लेना चाहिए, उनके अनुभव का फ़ायदा लेना चाहिए। वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए जो पुराने लोगों ने मेहनत की, उनके जो अनुभव है उनको भी साझा किया जाएगा। अभी हमारे गार्जियन ने कहा कि उसके लिए रूपरेखा तैयार की है और अगर हमें आवश्यकता पड़ी, अगर हमें इन्होंने बुलाया उस दिन, तो निश्चित रूप से मैं अपनी आवाज़ को तेज करूंगा और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लोकतंत्र में
जनता अपनी मांग रखती है, जहाँ उसको असुविधा हो रही है, जहाँ उसको विकास चाहिए, उसके लिए मार्ग बताती है। जरूरी नहीं है कि जो शीर्ष पर बैठे हैं उसको सारी जानकारी हो। स्थानीय स्तर के नेता ही जाकर के स्थानीय मुद्दों को उठा सकते हैं। हम आजकल ऊपर से आए हुए आसमानी तारे को देखते हैं, जो टिमटिमाता तो बहुत सुंदर है, लेकिन न उससे रोशनी होती है, न अंधेरा दूर होता है। तो हमें ऐसे तारों से दूर रहने की ज़रूरत है आजकल, जो देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन हमारे किसी काम के वो है नहीं। इन तारों को भी बता देंगे, बजीगंज की जनता बता देगी कि अनुमंडल का संघर्ष कैसा होता है। संघर्ष का लाभ मिलता है। देखिए, अभी पीछे बजीगंज में संघर्ष हुआ तो बजीगंज में नाली का निर्माण शुरू हुआ चुनाव से पहले, और चुनाव खत्म हुए भी हो गया, लेकिन हमारे जो नए जनप्रतिनिधि आए हैं एक दिन देखे कि फोटो खिंचवा रहे थे नली पर खड़ा हो करके, और कह रहे थे कि गति आएगी, तेजी आएगी। खाक गति आएगी, जब तक उनको कमीशन नहीं मिलेगा कोई गति उति आने वाली नहीं है। लोग पूरी गंभीरता के साथ यह मांग कर रहे हैं कि वजीरगंज के डीएसपी को वजीरगंज में आवासित किया जाए, उन्हें रहने की यही व्यवस्था किया जाए, ताकि वजीरगंज डीएसपी वजीरगंज में रहें। वजीरगंज डीएसपी को वजीरगंज में रहने की मांग चल रही है, और नेताओं ने कहा, लोगों ने कहा कि वजीरगंज का डीएसपी है लेकिन रहते गया में है, जिससे कि वजीरगंज को डीएसपी का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए डीएसपी को वजीरगंज में रहना चाहिए और उनका आवास यहीं होना चाहिए। लेकिन बरसों से वजीरगंज कैंप के डीएसपी मुफस्सिल में रहते हैं, जिसकी वजह से वजीरगंज उपेक्षित है, अपने आप को उपेक्षा का शिकार महसूस करता है, क्योंकि वजीरगंज का डीएसपी है लेकिन वो रहते मुफस्सिल में है, और वजीरगंज में उनका जो आवास होना चाहिए था वो आवास यहाँ नहीं है। इसलिए वजीरगंज डीएसपी का आवास वजीरगंज में बने और डीएसपी वजीरगंज में रहे, तभी वजीरगंज में जो आपराधिक गतिविधि है वो मिटेगा और वजीरगंज को हक भी मिलेगा अपना कि वजीरगंज का डीएसपी वजीरगंज में रहते हैं। विधायक को मैंने पहले ही कहा ना कि विधायक को वजीरगंज से कोई लेना देना ही नहीं है। वजीरगंज विधानसभा है ना, लेकिन आप बताइए वजीरगंज का विधानसभा, वजीरगंज शहर, वजीरगंज की ग्रामीण जनता, हम जनप्रतिनिधि ऐसे चुन रहे हैं जिसको वजीरगंज से कोई लगाव ही नहीं है। जब आपका किसी चीज से लगाव नहीं है तो आप उस पर क्यों ध्यान देंगे? आप बताइए, पिछले तीसरा चुनाव ये हुआ, 3 चुनाव में वजीरगंज में विकास क्या हुआ? पिछले 30-35 वर्ष से पहले जो वजीरगंज था उससे भी पीछे दिखता है आज की तारीख में। अपराध अपने चरम पे है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। तो ये सरकार तो नहीं करेगी। इसके लिए आपको वजीरगंज की जनता को सोचना होगा, आपको कैसा नेता चाहिए, आपको कैसा विकास चाहिए, ये वजीरगंज की जनता ही बेहतर जानती है। और वजीरगंज की जनता को हम लोग मिलकर के फिर एक बार जागृत करेंगे, गाँव में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि अनुमंडल हमारे लिए आवश्यक है। तो सड़क भी जाम किया जाएगा और सरकार को भी घेरा जाएगा। वजीरगंज अनुमंडल कब बनेगा, इस चर्चा को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। इस चर्चा में शामिल हैं संघर्ष पुरुष, युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, जाने माने नेता शंभू शरण शर्मा जी आज स्टूडियो में पधारे हैं। आप दोनों मेहमान को अंज न्यूज मीडिया स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी काम असंभव नहीं है, और खास करके जब विकास की बात हो, जो अनुमंडल बनने से वजीरगंज का विकास होगा, यहाँ एसडीओ स्तर के पदाधिकारी बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारा काम भी आसान होगा। एसडीओ जो पदाधिकारी होता है डीएम से थोड़ा ही नीचे होता है, और अनुमंडल में अगर वो व्यक्ति बैठता है तो हमारे काम, हमारी पहुंच पदाधिकारियों तक आसानी से होगी। अभी चर्चा किया इन्होंने कि डीएसपी नहीं बैठते। हमें ऐसे नेतृत्व को तलाशना होगा जो वजीरगंज के लिए संघर्ष कर सके। पार्टियों के लिए संघर्ष करने वाले तो सब आते हैं। हमने चुनाव के दरमियान भी कहा था कि यहाँ जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो पार्टी के विकास की बात करते हैं, क्षेत्र के विकास तो कोई मुद्दा रहा नहीं। वजीरगंज ऊंचाई पे जाए,
अभी आपने देखा कि वजीरगंज विधानसभा के अंतर्गत मदरडी पंचायत के अंतर्गत मंगुरा नदी के ऊपर आज़ादी से अभी तक पुल नहीं बना था, सरकार की उपेक्षा की वजह से। जनता जागी और जनता के सहयोग से 113 फीट लंबा पुल 13 दिन में बन के तैयार हुआ और जनता वहाँ प्रसन्न है, दुआ दे रही है। तो नेतृत्व करने वाला आदमी को तो जनता चुनेगी ना। आदमी अकेले संघर्ष में चलता है, प्रयास करता है, लेकिन वो सफलता नहीं मिलती जब तक कि जनप्रतिनिधि को जनता नहीं मदद करेगी। विकास जनता का होना है, क्षेत्र का होना है। इसलिए मैं वजीरगंज विधानसभा की तमाम जनता से अनुरोध करूंगा कि वजीरगंज अनुमंडल बने, इसके लिए फिर से एक बार सड़क पर उतरने की जरूरत है, क्योंकि सरकार से के कान पर तो जुड़ेंगे नहीं। और हमारे प्रतिनिधि जो बने हैं इस बार, उनकी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, बोल तो पाते ही नहीं है। क्वेश्चन पीछे 5 साल विधायक रहे, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं किया वजीरगंज के विकास के बारे में, आगे भी नहीं करेंगे। और इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि सरकार का कुछ पता नहीं है, ये दो नाव के बीच में चल रही है। तो दो नाव की सवारी का तो आपको पता ही है, ये डूबना ही है आज न कल। आपको ऐसे नेतृत्व को चुनना होगा वजीरगंज के लिए। वजीरगंज विधानसभा या वजीरगंज अनुमंडल में अनुमंडल बने, इसलिए आपको नेतृत्व को बदलना होगा। स्थानीय स्तर के नेता जब तक नहीं पैदा होंगे तब तक अनुमंडल नहीं बनेगा। हाँ, ये है कि हम प्रयास करते रहेंगे। 30 साल क्या 300 साल भी लगेगा तो हम लोग प्रयास जारी रखेंगे। हमारी एक पुश्ते नहीं है, 2 पुश्तें 3 पुश्तें इस कार्य को करेगी। पहले वे आपको ने किया, अब हम लोग मिलकर करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। और फिर हमसे नहीं बनेगा तो फिर हमारे नीचे जो लोग आएंगे वो करेंगे। हमारे के यहाँ अनुमंडल अगर बन जाए तो रोजगार के साधन भी कई नए साधन सृजन हो जाएंगे, परोक्ष अप्रोक्ष रूप से। इसलिए अनुमंडल आवश्यक है वजीरगंज के लिए। अगर वजीरगंज को बढ़ता देखना चाहते हैं तो वजीरगंज की तमाम जनता को इसके लिए लड़ना होगा। नेतृत्व का जहाँ तक सवाल है, तो नेतृत्व करने के लिए वजीरगंज में कई अभिभावक हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पसीना तो पसीना, खून बहेगा तो वो भी देंगे। वजीरगंज अनुमंडल कब बनेगा, इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में शामिल हैं संघर्ष पुरुष, युवा नेता चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया और जाने माने नेता शंभू शरण शर्मा जी। दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एक युवा का चहेते हैं चित्तरंजन कुमार चिंटू भैया, तो वहीं वरीय नेता हैं शंभू शरण शर्मा जी, जो कि वजीरगंज के लिए बहुत संघर्ष किए हैं और खास करके वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए संघर्ष किए हैं। आज इस चर्चा में शामिल हैं। हमारा सीधा संदेश रहता है कि अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलता है। युवाओं को संघर्ष करना चाहिए और युवा संघर्ष करते हैं। जिस तरह से रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन के लिए, पलायन विवश होकर के पलायन कर रहे हैं। अनुमंडल बनेगा तो हमारे शहर की सुंदरता बदल सकती है। अनुमंडल मुख्यालय होने से कई सुविधाएं हमें मिलेगी। हमें कई कामों के लिए गया जाना पड़ता है, कई घंटे बर्बाद हो जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है। हॉस्पिटल जो भी प्राथमिक स्तर का है उसमें भी परिवर्तन होगा, वो भी बड़ा बनेगा जब अनुमंडल बन जाएगा। तो स्वास्थ्य की भी सुविधा का विकास होगा। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे तो अपराध पर लगाम लगेगी। हम अपना संघर्ष जो है वो तो जारी रखेंगे, हम लड़ाई तो लड़ते रहेंगे। कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन चलते रहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम धरना दे दिया, प्रदर्शन दे दी, कर दिया, वो हो गया। ये लड़ाई लड़ना पड़ता है। आंदोलन आंदोलन है, लेकिन ये जो सरकार जो है, जिसकी सरकार बनी हुई है, हम जिसका शीर्षस्थ नेता जो है, वही शाम को कुछ बोलता है, सुबह में कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है। आम जनता उसको कैसे विश्वास करे? क्या उसको लगेगा कि क्या बोल रहा है? माने अविश्वास पैदा हो गई है जनता को। और वैसे जनप्रतिनिधि भी जीत करके जा रहे हैं जिनको समाज सेवा से तो मतलब है नहीं।
अब जब हमारा नीति नियंता ही सर्वोच्च पद पर चला गया, माने नीति नियंता, वह नीति नियंता के पद पर चला गया, कौन? नीति हंता, नीति विरोधी। नीति नाम का तो चीज नहीं है। ये हम लोग संघर्षरत हैं, संघर्ष करेंगे चाहे जिसकी भी सरकार हो। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे, जब तक बचेंगे। और हमारे साथी कहिए कि फिर जो हमारा अगला पीढ़ी आने वाला है, अब बात भी सी है कि नौजवान भविष्य जो है वह नौजवान के कंधे पर होता है। और नौजवान में ये भी खूबी है, नौजवान में ये भी ऊर्जा है, ये शक्ति है। जब जब कुछ हुआ है बदलाव तो नौजवानों से ही हुआ है। भगत सिंह कितने वर्ष के थे? खुदीराम बोस कितने वर्ष के थे? ऊधम सिंह 14 ही बरस में जाकर के, तो ये नौजवानों की एक गाथा है। अनुमंडल होगा हमारा संघर्ष से, हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथी कह दिया कि हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, लड़कर लेना पड़ता है। उस तरह का जुझारू जमायत बनाने की आवश्यकता है। आखिरी संदेश होगा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अनुमंडल बनेगा। संघर्ष जारी है, पहले भी लोग करते रहे, फिर से धारदार बनाया जाएगा। और हम लोग तो उस जगह के लोग हैं जो आपने देखा कि छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ने वाले लोग हैं। तो एक दिन में तो पहाड़ टूटा नहीं, तो ये समझिए कि ये भी एक पहाड़ ही है। इसको भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अनुमंडल बनाने के लिए जहाँ तक जाना होगा, वजीरगंज से लेकर पटना तक जाना होगा, जाएंगे। और तमाम वजीरगंज के साथियों से अनुरोध करते हैं कि इसके लिए आप साथ आइए और हम लोग एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे, एक नई टीम बनाएंगे, ऊर्जावान टीम बनाएंगे, ईमानदार टीम बनाएंगे, जो वजीरगंज के बारे में बात करे। वजीरगंज स्थानीय स्तर पर जो यहाँ के सामाजिक कार्यों में लगे लोग रहते हैं, उनसे भी संबंध बना करके उनसे साझा करेंगे कि अनुमंडल पर आपका साथ चाहिए, और उन सबको मिलकर के एक रूपरेखा तैयार करेंगे। और जरूरी नहीं है कि एक दिन में यह काम होगा, इसमें बरसों लगेंगे। संघर्ष एक दिन की चीज नहीं है, संघर्ष निरंतर करते रहना चाहिए। जिस तरह से एक पेड़ को लगाते हैं लोग और जब वो समय आता है तभी फल देता है, उसी प्रकार से अनुमंडल के लिए फिर से एक नया पेड़ लगेगा और इसको हम लोग सींचेंगे। और एक दिन आप देखिएगा कि वह वक्त भी आएगा जब वजीरगंज अनुमंडल बनेगा। इस चर्चा में शामिल हुए आप दोनों मेहमान को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। चर्चा में शामिल आप दोनों मेहमान को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And press the bell icon.